राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इजराइल में हुई हमले की निंदा करने की वजह उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। देश विरोधी होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अधिकारियों के पक्ष को छोड़कर ऐसी भूमिका लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीमी को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने किया है, ये कहना है वी.डी. शर्मा का। ओसामा को जी हाफिज को साहब कहना इनका कल्चर है। जैनों में टुकड़े टुकड़े गैंग का ये समर्थन करते हैं। अफजल यासीन मलिक के प्रति भी इनका रुख नरम रहा है। जाकिर नाइक से चंदा लेने में कभी कांग्रेस ने परहेज नहीं किया। पाकिस्तान की एजेंसी को कहते हैं, उनसे ज्यादा उनको श्री विष्णुदत्त शर्मा जी बाइट देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया बाइट प्रारंभ करें। पत्रकार ब्रीफिंग में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर जो देश के साथ भारत की उस नीति के साथ जुड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर दल की भूमिका क्या है ये स्पष्ट करता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, और ये केवल एक बार नहीं हो रहा है। ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के आधिकारिक पक्ष के विपरीत उन्होंने इस प्रकार से जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। तुष्टीकरण की हद कांग्रेस ने इस देश के अंदर की है। तथाकथित स्वार्थों के लिए देश के आधिकारिक पक्ष को छोड़कर इस प्रकार की भूमिका लेना, यह देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को आज इस बात के लिए जरूर इसकी आलोचना कर रही है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो देश को बदनाम करने के लिए समय समय पर जब उन्हें कोई भारत में नहीं सुनता तो दुनिया के अंदर जाकर के इस प्रकार की बातें जो करने का प्रयास करते हैं कि भारत कैसे बदनाम हो, तो ये कृत्य उनका बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेसियों का आतंकियों के प्रति हमदर्दी का यह रवैया पुराना है। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के आतंकियों के प्रति उनका प्रेम परिलक्षित हुआ है। आतंकी संगठन आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भी पीएफआई को किस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया। सिमी जैसे संगठन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो ऐसे आतंकवादी जो इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश पर हमला करने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम कांग्रेस का हमेशा जागृत होता रहा है। चाहे ओसामा जी हों,
जिनको ओसामा जी कहकर के संबोधित करने का काम कांग्रेस के नेता करते थे, हाफिज को साहब कहना, बटाला हाउस एनकाउंटर के श्रीमती सोनिया गांधी जी के आंसू न रुकना, और मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह तो उससे गले मिलने के लिए गए थे और कहा था कि बटाला हाउस फर्जी एनकाउंटर है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रकार की चीजें समाज में, देश के अंदर छुपी नहीं है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार की बातें करती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, जब जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता के टुकड़े करने की बात करती है, तो उनके साथ गले मिलकर उन्हें समर्थन देने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं और इस प्रकार की गैंग में काम करने वाले लोगों को कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारियों पर कांग्रेस का नेतृत्व लेकर के आता है। अफजल गुरु और मुंबई हमले के मुख्य दोषी अजमल कसाब के प्रति भी कांग्रेस का रुख हमेशा उनके लिए नरम रहा है। यासीन मलिक, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के हमारे देश पर जो आक्रमण करने का काम किया, यासीन मलिक को भी यही कांग्रेसी निरंतर अतिथि का दर्जा देकर के दिल्ली के अंदर लाल कालीन बिछा करके उनका स्वागत करते थे। खतरा हिंदू आतंकवाद से लगता है।